साथियों नमस्कार। उम्मीद है बेहतर होंगे आप सब। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस पीवाईक्यू सीरीज में, जिस पे पीएससी, यूपीएससी एवं अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्नों को शामिल किया गया है और इन प्रश्नों के आधार पर आपकी तैयारी को और बेहतर दिशा प्राप्त होगी। अब चलिए देखते हैं अपने पहले प्रश्न को, और ये रहा पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु या कर्नाटक में? तो इसका जो सही आंसर होगा, सही आंसर है केरल। यानी कि जो सबरीमाला है इसमें भगवान अयप्पा की उपासना की जाती है, यानी कि शिव और विष्णु भगवान की यहाँ उपासना की जाती है, जिन्हें अयप्पा कहा जाता है। अब देखते हैं क्या जो और भी ऑब्जेक्टिव है, क्या इनमें भी कोई हिंदू धार्मिक स्थल हैं। पहला आंध्र प्रदेश में है तिरुपति बालाजी। कौन है? तिरुपति बालाजी का मंदिर। तमिलनाडु में मदुरै, यह वैगई नदी के किनारे है। वैगई नदी जो कि पूर्व में बहने वाली सबसे छोटी नदी है, और ये जो वैगई है इसे दक्षिण का काशी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण का काशी। और कर्नाटक में क्या खास बात है? तो कर्नाटक में है हम्पी का रथ मंदिर। यह जो मंदिर है ये हमारे 50 रुपए की नोट पर पीछे साइड अंकित है। इसे यूनेस्को ने भी विश्व धरोहर में शामिल किया हुआ है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगर इन्हें देखें तो ये तमिलनाडु है, केरल है, कर्नाटक है और ये आंध्र प्रदेश है। अगला हमारा जो प्रश्न है वो है सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है? भारत पाकिस्तान, भारत अफगानिस्तान, चीन भारत या भारत बांग्लादेश के साथ? तो इसका जो सही आंसर है वो है भारत और पाकिस्तान के मध्य सर क्रीक विवाद। ये सर क्रीक विवाद भारत के गुजरात राज्य और जो पाकिस्तान का सिंधु नदी का मुहाना है, इसके मध्य का विवाद है। ये डेल्टाई क्षेत्र है और दलदलीय क्षेत्र, यानी कि ये जो विवाद है इस क्षेत्र का है, यहाँ का ये विवाद क्षेत्र है। ये सर क्रीक विवाद जो है कच्छ के क्षेत्र का। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और अगला प्रश्न है कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, यहाँ ध्यान रखना है, दक्षिणी अक्षांश, और 33 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, 0 डिग्री और 23 डिग्री उत्तर अक्षांश। और आंसर होगा 23 डिग्री उत्तर अक्षांश, क्योंकि पहले भी जब हम लोग पीवाईक्यू लिए सीरीज कर रहे थे तो उसमें भी हमने बताया था कि कर्क रेखा जो है तो उत्तर की रेखा है, और भारत की जो अवस्थिति है उत्तरी गोलार्ध में है। तो यानी कि जितनी भी अक्षांश होंगी वो उत्तर के अक्षांश में ही भारत में पाई जाएंगी। तो इसे क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि कर्क रेखा। ये भारत को लगभग दो भागों में विभाजित करती है। भारत को दो भागों में विभाजित करती है। ये जो कि पहले भी चर्चा हो चुकी है कि ये 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं। अब आप यहाँ कमेंट करके बताएंगे कि वो 8 राज्य कौन कौन से हैं। इसके बाद यहाँ देखें कि ये 23 डिग्री जो है दक्षिणी अक्षांश, इसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि मकर रेखा। इसे बोला जाता है मकर रेखा। और जो 0 डिग्री है
यह 0 डिग्री को बोलते हैं इक्वेटर। इसे बोला जाता है इक्वेटर, यानी कि भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, या फिर इसी को विषुवत रेखा भी कहा जाता है, विषुवत रेखा भी कहा जाता है। इन्हें ग्लोब पे अगर आप समझने की कोशिश करें तो मानिए कि ये अपना एक हम लोग ग्लोब ड्रा करते हैं, ये मानो कि एक ग्लोब है और इस ग्लोब के मध्य से गुजरने वाली जो लाइन है इसे 0 डिग्री बोलते हैं, कि भूमध्य रेखा, और इसके नॉर्थ में जो रेखा चलती है इसी को 23.5 बोलते हैं, यानी कि ये क्या हुई, कर्क रेखा। और दक्षिण की जो 23.5 है इसे बोला जाता है मकर रेखा। तो इनमें से कन्फ्यूज़न आप नहीं रखेंगे, ये दक्षिण की होती है और दक्षिणी अक्षांश है और ये उत्तरी अक्षांश है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न है रेड क्लिफ रेखा कौन सी है, यानी कि यहाँ ये पूछा जाएगा जो रेड क्लिफ है ये किन राष्ट्र के मध्य है, भारत पाकिस्तान सीमा रेखा के मध्य, भारत चीन सीमा रेखा के मध्य, भारत बांग्लादेश सीमा रेखा के मध्य, या भारत नेपाल सीमा रेखा के मध्य। तो इसका जो सही आंसर है वो है भारत और पाकिस्तान सीमा के मध्य रेड क्लिफ रेखा। ये 1947 में खींची गई थी हेनरी रेड क्लिफ के द्वारा। यानी कि ये कैसी है, इसके बारे में हम लोगों ने एक और भी सीरीज़ में बात की थी। इसे बोलते हैं, इस रेखा को सुपर इम्पोज्ड लाइन, क्या बोलते हैं, सुपर इम्पोज्ड लाइन, यानी कि ऐसी रेखा जो बाहरी शक्तियों के द्वारा खींची गई हो और उस पर उस राष्ट्र के नागरिकों का कोई योगदान ना हो, वो सुपर इम्पोज्ड होती है। और भी हमने बात की थी कि पूर्ववर्ती रेखा क्या है, परवर्ती रेखा क्या है और अवशिष्ट रेखा क्या है, इनके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा की हुई है। अब भारत पाकिस्तान के बाद भारत चीन के मध्य की सीमा रेखा को क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं मैकमोहन लाइन, मैकमोहन लाइन। भारत बांग्लादेश के मध्य इंडो बांग्ला, इंडो बांग्ला रेखा। भारत नेपाल के मध्य जो है इसे बोलते हैं इंडो नेपाल, इंडो नेपाल लाइन। अब ये जो रेखाएं हैं तो यहाँ से ये जो पूरा क्षेत्र है ये जितनी भी ये हमारी ये जो रेड रेड हम ड्रॉ कर रहे हैं ये यहाँ से ये पूरा इतने को बोलते हैं रेड क्लिफ। ये पूरी है, ये भारत और पाकिस्तान के मध्य की रेखा है। यहाँ जो है तो ये भारत और चीन की रेखा है, इतना ये जो है ये नेपाल का है, ये भूटान का है, यहाँ बांग्लादेश ये पूरा ही है, ये बांग्लादेश, और यहाँ म्यांमार की लाइनें हैं। तो ये इंडो में आती हैं, इन्हें हम इंडो लाइन बोलते हैं। जैसे ये भी इंडो लाइन है, ये भी इंडो लाइन, ये भी इंडो लाइन, और ये 2 रेखाओं के नाम है। और अफ़गानिस्तान की रेखा का नाम रखें, अफ़गानिस्तान भी ऑप्शन में है, तो अफ़गानिस्तान की जो लाइन है उसे बोलते हैं डूरंड लाइन। क्या बोलते हैं, डूरंड रेखा। तो भारत और अफ़गानिस्तान के मध्य जो रेखा पाई जाती है उसे डूरंड रेखा बोलते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 जल मार्ग यानी कि 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में पृथक किया जाता है। यहाँ 10 डिग्री चैनल, ये 10 डिग्री चैनल कुछ और नहीं, जो हमारी अक्षांश लाइनें हैं इस तरह, इन्हीं अक्षांश लाइन को जो भाग को विभाजित करती है उन्हीं को हम चैनल नाम भी देते हैं। तो कुछ नहीं, ये चैनल क्या है, अक्षांश हैं। इसे समझें आप आम बोलचाल भाषा में कि ये क्या है, अक्षांश। तो यहाँ ये पूछा जा रहा है कि ये 10 अक्षांश जो है तो किन किन को ब्रेक करती है, किन किन के मध्य से गुजरती है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार, निकोबार सुमात्रा, मालदीव, लक्षद्वीप और सुमात्रा जावा। इसका जो सही आंसर है वह है अंडमान और निकोबार। अब अंडमान निकोबार को आप मैप में समझें कि ये जो हैं ये यहाँ ये जो आपको डॉट डॉट ये दिख रहे हैं ये क्या है, अंडमान और ये निकोबार, ये निकोबार हैं। यानी कि अगर ऐसे ड्रॉ करें कि 1 2 ये कुछ ऐसे लाइनें हैं तो इसे बोलते हैं हम
नॉर्थ अंडमान क्या बोलते हैं, नॉर्थ, इनका क्लासिफाइड कर लें, मिड अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान। इसके बाद ये है कार निकोबार, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। तो यहाँ जो इस वाले क्षेत्र में यानी कि लिटिल स्पेसिफिक आप देखेंगे तो लिटिल और कार के मध्य जो है इसे बोलते हैं 10 डिग्री चैनल, क्या बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। और लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान को जो ब्रेक करता है इसके बीच के भाग को बोलते हैं डेक्कन पास, क्या बोलते हैं डेक्कन पास। अब अपने क्लास को हम लोग या सीरीज़ को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है कि यह सेशन आपको पसंद आया होगा और आपकी तैयारी में ये बहुत ही हेल्पफुल साबित हो रहे होंगे। तो आप लोग ख्याल रखिए, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।